दांतों या फिर मसूड़ों के अंदर पस पड़ जाना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आज के टाइम पे। और जब पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि कई बार उन्होंने कैप लगवा रखी होती है, रूट कैनाल करवा रखी हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मसूड़े सूजे हुए रहते हैं या फिर उनमें स्वेलिंग रहती है। तो इसका रीज़न क्या है? आज ऐसा ही एक केस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस वजह से होता है। और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये, है ना? मतलब मेरे व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे पेशेंट्स मुझसे कांटेक्ट करते हैं और मैं देखता हूँ कि लगभग लगभग पेशेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं इस पे डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, इस केस के अंदर जो पेशेंट है मेरे पास, लोअर लेफ्ट मोलर के अंदर पेन की कंप्लेन लेकर आई। पेशेंट का कहना ये था कि जब वो मसूड़े पे हाथ लगाती है तब उसे पेन फील होता है और उसे ऐसा फील होता है कि उसके मुंह में कुछ लिक्विड सा आ रहा है और मुंह कड़वा कड़वा हो जाता है। ये जो लिक्विड है ये उनको मॉर्निंग के टाइम पे फील होता है और उनका जो मुंह का टेस्ट है वो बिल्कुल कड़वा हो जाता है। तो इस कंडीशन के लिए पेशेंट मेरे पास आई। अब आप इस केस को देख सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा मैं ना। यहाँ पे फुंसी दिख रही ये। ये एक तो फुंसी निकल गई है यहाँ पे। ये कैप लगी है। कैप लगा हुआ कितना टाइम हो गया मैम? केप तो काफ़ी टाइम हो गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल? नहीं, 4-5 साल। 4-5 साल, ठीक है। ये वाला जो टीथ है ये मिल्क टीथ है इनका, क्योंकि यहाँ पे प्रीमोलर है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड प्रीमोलर यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डेसिडुअस मोलर है। और ये यहाँ पे स्वेलिंग, यहाँ टच करने पे दर्द होता है आपको? नहीं, इस जगह? कौन सी है ना, ऑफ होता है। ठीक है, यहीं होता है, ठीक है, ओके। इस साइड में देख लो, ठीक है, ये सब नॉर्मल है। हाँ, एक इधर भी केप लगा रखी है पर ये तो प्रॉब्लम नहीं करती। इधर भी कैप लगी हुई है मेटल की, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको कितना टाइम हो गया? ये दोनों साथ में ही लगी थी, 4-5 साल पहले। इसको तो मतलब है ना, पहले ही ठीक करवाया था, मसाला भरवाया, फिर केप साथ में लगी, मतलब लगभग साथ में। ठीक है, मैं इसको बिना एक्सरे देख के ये बता सकते हैं कि यहाँ पे आरसीटी जो है सही नहीं हुई है। चलो अपन है ना इसका एक एक्सरे करेंगे। इसको जब मैंने इस पेशेंट का सीबीसीटी स्कैन किया, क्योंकि मुझे इस पेशेंट का डिटेल एग्जामिनेशन करना था कि एग्जैक्टली कितना बोन लॉस हुआ है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में कई बार देखा जाता है जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनके दांत के नीचे की हड्डी गल चुकी होती है। ये पेशेंट हमारे पास आरजीएचएस स्कीम के अंतर्गत आई थी, जहां पर पेशेंट का किसी भी टाइप का चार्ज नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं सीबीसीटी स्कैन की। यहाँ पर आप देखेंगे हम स्लाइस बाय स्लाइस इस स्कैन को एग्जामिन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग पूरा ही बोन लॉस हो चुका है यहाँ पर। मैक्सिमम सिस्ट का डायमेंशन ये है, इसमें परकेशन भी इन्वॉल्व है पूरा नाक का, मेरे पूरा बोन लॉस यहाँ पे हो चुका है। ये टूथ एक्सट्रैक्शन पे जाएगा। अगर हम इस व्यू में देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पूरा बोन लॉस हो चुका है। बाकी दांतों में हमें बोन दिख रही है, यहाँ पे जैसे बोन दिख रही है, ये पूरा बोन हट चुकी है यहाँ से। तो ये टूथ ऑफ एक्सट्रैक्शन पे ही जाएगा। स्लाइस 150, 115, 116, ये पूरी स्लाइस जैसे जैसे स्लाइस बढ़ती है वैसे वैसे नंबर बढ़ता जाता है। अब जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर ये बोन लॉस हमें दिख रही है। ये मीजल कैनाल से दोनों, ठीक है। ये मीजल कैनाल होते हुए हम डिस्टल पे आ गए। डिस्टल पे नहीं, ये स्लाइसेस हैं। अगर हम इधर इसको सेंटर में रखें तो ये जो नंबर, ये जो फर्स्ट स्लाइस है वो ये दिखा रही है, फिर ये सेकंड स्लाइस है वो ये। टोटल 9 स्लाइसेस यहाँ पे नंबर में हमें दिखेगी। ये डिस्टल आ गई, तो ये डिस्टल है और ये हम देखें तो ये मीजल है। ठीक, ये यहाँ पे मीजल क्लियरली दिख रही है। तो इसका रीजन जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, दांत के नीचे किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को पहुंचने के लिए दांत के अंदर से होते हुए जाना पड़ता है। तो सबसे पहले जब दांत में कीड़ा लग जाता है तो इन्फेक्शन जो है वो दांत के क्राउन से लेकर दांत की रूट तक पहुंचता है। रूट तक पहुंचने के बाद अगर उस इन्फेक्शन को ट्रीट न किया जाए तो वो इन्फेक्शन फैलता फैलता आसपास की जो हड्डी होती है उसको गलाने लग जाता है।
कुछ टाइम तक ये पता नहीं चल पाता कि ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि पेशेंट को इस टाइम पे कुछ भी फील नहीं होता। धीरे धीरे क्या होने लगता है कि जब हड्डी बहुत ज़्यादा गल चुकी होती है और इन्फेक्शन बढ़ चुका होता है, तो वो इन्फेक्शन मसूड़े के ऊपर पेशेंट को फील होने लगता है। और पेशेंट जब अपने मसूड़े को हाथ लगाता है तो ऐसा ऐसा लगता है यहाँ पर पेन हो रहा है, क्योंकि नीचे की पूरी हड्डी गल चुकी है। और देन पेशेंट को रियलाइज होता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। अब इस कंडीशन में पेशेंट ने रूट कैनाल करवा ली थी, फिर इससे ऐसा क्यों हुआ? देखिए, रूट कैनाल प्रोसीजर में क्या होता है कि इन्फेक्शन को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है दांत के अंदर से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रूट कैनाल करने के बाद भी कंप्लीटली इन्फेक्शन रिमूव नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? पहली चीज, वो जो डेंटिस्ट है जो रूट कैनाल कर रहे हैं, वो कौन से सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस तरीके से रूट कैनाल कर रहे हैं, ये काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। साथ में पेशेंट का जो इम्यूनिटी है वो कैसा है, पेशेंट को कोई सिस्टमिक कंडीशन है या नहीं है, यानी कि डायबिटीज है या फिर ब्लड प्रेशर है या नहीं, कितना आइसोलेशन मेंटेन किया, यानी कि कितने इंस्ट्रूमेंट्स स्टरलाइज थे, यानी कितने सफाई से उस रूट कैनाल को किया गया है। ये सारे फैक्टर्स, यानी कि अगर मैं गिनवाने बैठूं तो ऐसे 100 फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे जो एक रूट कैनाल की सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं। तो ऐसा होता है कि सपोज आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर दांत के अंदर 100% इन्फेक्शन है और किसी ने रूट कैनाल करके 80% इन्फेक्शन को हटा दिया और आपके दांत के ऊपर क्राउन लगा के आपको भेज दिया, तो 80% इन्फेक्शन रिमूव होने के बाद आपका पेन, आपकी प्रॉब्लम, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप आराम से खाना खा सकते हो। लेकिन वो जो 20% बचा हुआ इन्फेक्शन है जो अभी भी अंदर है, जो आपको उस टाइम पे पता नहीं चलता, वो धीरे 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 करके टाइम के साथ बढ़ता जाता है और बढ़ते 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 पूरी बोन लॉस हो जाती है, या फिर आपको पेन होने लग जाता है उसी रूट कैनाल के अंदर, या फिर आपको वो प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसका मतलब हम ये मानते हैं कि वो रूट कैनाल फेल हो चुका है। जैसा कि इस कंडीशन में पेशेंट ने कहा कि उन्होंने 4 साल पहले रूट कैनाल करके कैप लगवाई थी, लेकिन अब उसके अंदर उनको दोबारा प्रॉब्लम आने लग गई। अब इस केस के अंदर रूट कैनाल के फेल होने का क्या रीजन है? अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो ऑब्चुरेशन है, यानी कि जो फिलिंग है, वो कंप्लीटली रूट तक होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पाई है। एक परफेक्ट रूट कैनाल कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में आप कैसे पता लगा सकते हो, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। अब इस कंडीशन के अंदर पेशेंट की जो रूट कैनाल है वो कंप्लीटली सही तरीके से नहीं हो पाई थी और उनका जो ऑब्चुरेशन मटेरियल है, यानी कि जो फिलिंग मटेरियल है, वो शॉर्ट रह गया था। साथ में ऑब्चुरेशन शॉर्ट रहने की वजह से कई बार ऐसा माना जाता है कि वो जो कैनाल है वो ढंग से क्लीन नहीं हो पाई थी, इसी वजह से वो ऑब्चुरेशन शॉर्ट रहा एंड देन पेशेंट का ये जो इन्फेक्शन है ये रीअकर हुआ और पेशेंट की रूट कैनाल फेल हो गई। यहाँ पर बोन लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हम इस टूथ को सेव नहीं कर सकते। अगर हम इस टूथ को सेव करते भी हैं री रूट कैनाल करके और पेरियो सर्जरी करके, तो भी ये टूथ ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा साल 2 साल और। तो हमने पेशेंट के सामने दोनों चॉइसेस रखी कि आप री रूट कैनाल करा सकते हो, साथ में आप चाहो तो दांत निकलवा के नया दांत भी लगवा सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया, ये पेशेंट हमारे पास आरजीएचएस स्कीम के अंतर्गत आया था, तो इसका ये जो ट्रीटमेंट है ये बिल्कुल ही कैश फ्री होना था। तो पेशेंट के पास पैसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी। अब पेशेंट की खुद की चॉइस थी कि उसको क्या कराना है, एंड पेशेंट ने यहाँ पर दांत निकलवाना चूज किया और हमने पेशेंट का ये दांत निकाल के इस पूरी सिस्ट को क्यूरेटाज करके रिमूव किया। हालांकि पेशेंट ने हमें इस चीज का कंसेंट नहीं दिया कि आप मेरा एक्सट्रैक्शन का वीडियो बनाओ, तो हमने दांत निकालने का वीडियो पेशेंट का नहीं बनाया। लेकिन सिस्ट कैसे रिमूव की जाती है इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको चेक कर सकते हो। तो इस टाइप के केसेस के अंदर री रूट कैनाल भी किया जा सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं। अगर बोन लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है तो री रूट कैनाल सक्सेसफुल नहीं है। अगर बोन लॉस अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़ा बहुत ही हुआ है, तो हम री रूट कैनाल कर सकते हैं, उसके सक्सेस के चांसेस रहते हैं। तो इस टाइप के केसेस में यही हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। अगेन मैं यही कहूंगा कि सारे केसेस में हम दांत नहीं निकालते हैं और सारे केसेस में हम री रूट कैनाल नहीं करते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। अगर बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है तो बचाया नहीं जा सकता, अगर कंडीशन अभी स्टार्ट हुई है या फिर मॉडरेटली कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। दिस इज डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।